चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ओनली वन करेक्ट आंसर है। अ स्मॉल ब्लॉक इज शॉट इनटू ईच ऑफ द फोर ट्रैक्स एज शोन बिलो। ईच ऑफ द ट्रैक्स राइजेस टू द सेम हाइट। ये सारे ट्रैक्स का जो हाइट है ना, ये सेम है, मैक्सिमम हाइट सारे सेम है। ठीक है। द स्पीड विथ विच ब्लॉक एंटर्स द ट्रैक इज सेम, सबका v स्पीड है। ठीक है। एट हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक नॉर्मल रिएक्शन किसमें मैक्सिमम रहेगा। ये ब्लॉक इधर पहुंच जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, ये ब्लॉक इधर पहुंच जाएगा, ऐसा, राइट। तो किस केस में नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम है, राइट। तो किसी एक को एग्जांपल लेके फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसका mg नीचे रहेगा। ये जो ट्रैक है ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन डालेगा, ऐसी रहेगा। और अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट, अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर, कौन रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम से अगर इक्वेशन बनाऊं तो कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा, mg प्लस n इज इक्वल टू mv²/r। या फिर नॉर्मल रिएक्शन मुझे चाहिए, वो होगा mv²/r माइनस mg, ऐसे होगा। सब में g सेम है, m सेम है, राइट। v सेम कैसे आएगा, v सेम है सब में। देखो इनिशियल v तो सेम है, ऊपर का भी v सेम आएगा क्योंकि h सेम है, h सेम है। अगर h सेम है और मैं एनर्जी कंजर्व करूं, राइट, तो हाफ mv² इक्वल टू mgh अगर करूं तो h तो सबका सेम है, mg भी सेम है, तो सबका काइनेटिक एनर्जी सेम अमाउंट से चेंज हुआ। मास ये है तो सबका v सेम से चेंज हुआ। तो एट हाईएस्ट पॉइंट सबका v सेम आएगा, v भी कांस्टेंट है, ऊपर का, ऊपर वाला जो v है वो भी कांस्टेंट है। यानी n अगर किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है तो वो ओनली रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, राइट। जिसकी रेडियस कम उसका ये ज्यादा। तो देखो इसकी रेडियस बहुत ज्यादा है, इतनी सारी लग रही है। इसकी रेडियस देखो बहुत कम है, इतनी सी लग रही है। इसकी ज्यादा है, फिर इससे ज्यादा है, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकाला है मैंने। तो इसकी रेडियस मिनिमम है, तो इसका n मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन ए, ठीक है।